कल रात मैंने सोचा कि बाबा की जो प्रेरणा है उससे क्या महसूस किया जाए। मैंने सोचा कि ये जो सत्संग मेरे और राम भक्तों के बीच में चल रही है, इस सत्संग का मतलब क्या है। इस सत्संग को लोग सुन क्यों रहे हैं। बहुत सारे सत्संग पड़े हुए हैं, बहुत सारे लोगों की अनुभूतियाँ पड़ी हुई हैं। मेरी अनुभूति का मतलब क्या है। ये तो ऐसे ही हो गया ना कि जैसे मैं लोगों को आदेश दे रहा हूँ कि राम नाम नहीं लेना है, लो ज़बरदस्ती लो। तो फिर मैंने सोचा कि जो मेरी उदासी थी, जो मेरे संकट के बादल थे, बाबा ने उस बादल को रोका, कम किया। तो अब अपने कार्य में लग जाते हैं। बाबा की कृपा बनी रहेगी। ऐसे वीडियो बना करके डाल कर क्या होगा। लोग, सैकड़ों विद्वान लोगों के वीडियो तो भरे पड़े हैं। हम अपना अनुभव अपनी टूटी फूटी भाषा में बोलते हैं, उसका मतलब क्या है। फिर मैं प्रसन्न भाव से सोया था। फिर अचानक मेरी अनुभूतियों में बाबा प्रकट हुए। देखिए, बाबा प्रकट होते हैं आपकी अनुभूति में, और बाबा ने प्रकट होकर के हमें कहा कि चल तू राम कथा सुना। मैं सोचा कि ये राम कथा मेरे बस की बात है। मैं राम कथा सुना सकता हूँ। जिसने कभी रामायण को सही से पढ़ा नहीं, न अध्ययन किया, न उतना ज्ञान है, न ज्ञानियों की तरह उतनी विद्या है, क्या मैं राम कथा सुना सकता। बाबा ने आदेश दिया कि हाँ, तुझे सुनाना पड़ेगा, तुझे जो आता है वही सुना। मैंने कहा कि बाबा मैं तो राम 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 करता रहता हूँ। ये बातें आप तक पहुँच जाए, ये बात मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि नहीं, तू राम कथा कहेगा। मैं सोच में पड़ गया कि सहस्त्रों सूर्यों से अधिक जो स्वयं में तेज लिए हुए हैं, सैकड़ों चंद्रमाओं की शीतलता जिनके अंदर भरी है, और हजारों समुद्रों का गंभीरता का गंभीर भाव जिस प्रभु में है, उस प्रभु की कथा में कह सकता हूँ। मेरे अंदर इतनी ताकत और हिम्मत आएगी कि मैं उस प्रभु की कथा को कह सकूं। लेकिन बंदव गुरु पद पद्म परागा। अगर गुरु का आदेश है, अगर इष्ट का आदेश है, अगर माता पिता का आदेश है, तो करना ही पड़ता है। और उस आदेश को मानकर आज की जो ये राम कथा है और आज का जो प्रसंग है, वो माँ जानकी और त्रिजटा का प्रसंग है। देवी त्रिजटा और माँ जानकी में जो संवाद होता है, वो प्रसंग है। प्रसंग ये है कि भय आकुल सीता और व्याकुल माँ जानकी अशोक वाटिका में बैठी रो रही, और आकाश की तरफ देख रही कि आकाश में इतने सारे अंगारे तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक भी तारा टूटकर जमीन पर नहीं गिर रहा।
अब इस विरह की वेदना को मैं सह नहीं सकती, इसलिए वो माँ त्रिजटा को कहती हैं कि हे माँ, काठ की चिता सजा दो और मुझे जला दो। माता त्रिजटा ने कहा कि रात का समय है, अभी तो कहीं आग का और आग दिखाई नहीं दे रहा है। एक कहकर वो चली गई। माता जानकी करुण स्वर में अशोक वाटिका में पड़े उस अशोक से कह रही है कि हे अशोक, तुम तो शोक का नाश करने वाले हो, इसीलिए तेरा नाम अशोक पड़ा। तू मेरा शोक क्यों नहीं करता? तू मुझे इस विपत्ति में क्यों रखा है? सुबह होता है और देवी त्रिजटा माता जगदम्बा के समक्ष प्रस्तुत होती हैं और कहती हैं, सीते, चिंता की कोई बात नहीं है, मैंने सपना देखा है और वो भी सपना मैं सुबह सुबह देखा है और सुबह का सपना कभी गलत नहीं जाता है। सुबह में मैंने सपने में देखा ये एक वानर जो कि राम नाम का भक्त है, पूरी लंका को जला रहा है। इस प्रसंग से हमें क्या आध्यात्मिक भाव उत्पन्न हुए, इसे जानने की जरूरत है। इस प्रसंग से हमें ये आध्यात्मिक भाव अनुभव होता है कि अगर आप विरह में, व्याकुल अवस्था में, विपत्तियों में हैं, संकट में हैं, तमाम तरह के दुखों में हैं, तो राम नाम को प्रकट करने के लिए, राम को आपसे मिलाने के लिए कोई न कोई दूत आ जाता है। और जब माँ जगदम्बा स्वयं विरह में, स्वयं विपत्ति में फंसी हुई हैं, तो उन्हें इस विपत्ति से निकालने के लिए स्वप्न देखी हुई त्रिजटा देवी आ जाती हैं और उन्हें समझाती हैं कि ये जो सोने का लंका, जो पाप की दुनिया है, ये जल के खाक होने वाली है, क्योंकि राम नाम की अग्नि इसे जला देगी। इसी तरह आपके अंदर पाप, घृणा, द्वेष की भावना है और पाप, घृणा, द्वेष की जो लंका बनी है, उस लंका को राम नाम रूपी कोई संदेश वाहक आएगा आपकी ज़िंदगी में और इस जो आपके हृदय में बसे हुए लंका है उसको जलाकर खाक कर दे। ये राम नाम की अग्नि करुणा देने वाली है, प्रेम बरसाने वाली है, दया बरसाने वाली है। जय सिया राम, जय बाबा जी।